हेलो एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपने-अपने घरों में होंगे। जैसा कि आप सबों को पता है कि कोविड-19 का जो सिचुएशन है वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है, तो इस वजह से मेरे तरफ से मैं यही आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग अपने-अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को कुछ लेटेस्ट अपडेट्स दे देता हूँ और फिर कुछ एक तरीका बता देता हूँ जिसके माध्यम से आप लोग जो है अपना री-रजिस्ट्रेशन खुद से अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर सिस्टम या पीसी के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसा कि आप सबों को पता होगा दोस्तों कि जो री-रजिस्ट्रेशन है जून या जुलाई 2021 सेशन के लिए वो अब स्टार्ट हो गया है और जो री-रजिस्ट्रेशन है ये 2-3 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है और आप सभी इस बारे में जान भी गए होंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये नहीं बताने वाला हूँ कि री-रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, बल्कि मैं आप लोगों को आज ये बताऊँगा कि आखिर कैसे आप री-रजिस्ट्रेशन जो है अपने फ़ोन, लैपटॉप, पीसी या कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से अपने घर पे कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को इग्नू का जो ऑफ़िशियल पोर्टल है उसको ओपन करना होगा, उसके बाद रजिस्टर ऑनलाइन सेक्शन में आना होगा, उसके बाद आप लोगों को री-रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है? जैसे ही आप लोग री-रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक आप लोगों को पोर्टल दिखेगा, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं और इस पोर्टल पे लिखा गया है री-रजिस्ट्रेशन फॉर जुलाई 2021 सेशन। मतलब जो री-रजिस्ट्रेशन है वो जुलाई 2021 सेशन के लिए स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट जो है वो 15th ऑफ जून 2021 मतलब 15 जून 2021 है। इतनी सारी बातें आप लोग पहले से भी जानते होंगे और अभी भी आप लोग ये बात जान गए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अभी बताऊँगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपने फ़ोन, लैपटॉप, पीसी के माध्यम से अपने घर पर अपना री-रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे स्टेप बाय स्टेप री-रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आखिर किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे आपके री-रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों कि री-रजिस्ट्रेशन होगा किन लोगों का, ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जिनका री-रजिस्ट्रेशन अभी होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि वैसे सभी स्टूडेंट जिनका प्रोग्राम ईयरली है मतलब सालाना प्रोग्राम है, साल में एक बार एग्जाम होता है और जिनका लास्ट टाइम री रजिस्ट्रेशन या फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन पिछले साल जून 2020 में हुआ था, ठीक है? मतलब मैं यहाँ पर जून 2021 बोलने वाला था दोस्तों, लेकिन गलत है ये। जिनका लास्ट ईयर री रजिस्ट्रेशन या फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन जून 2020 में या फिर जुलाई 2020 में हुआ था और जिनका प्रोग्राम ईयरली है तो उनका जो री रजिस्ट्रेशन है अभी होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, वैसे सभी स्टूडेंट जिनका प्रोग्राम सेमेस्टर वाइज है और जिनका लास्ट टाइम री रजिस्ट्रेशन जनवरी में हुआ था तो उन सभी का री रजिस्ट्रेशन अभी होगा। मतलब जनवरी में जो हुआ था मतलब इसी ईयर जनवरी 2021 में हुआ था तो उनका भी री रजिस्ट्रेशन अभी होगा, ठीक है? और वैसे सभी स्टूडेंट जिनका प्रोग्राम ईयर वाइज है, ईयरली वाइज है और पिछले साल जैसे कि हो सकता है कि पिछले साल किसी कारणवश नहीं करवा पाए या फिर जनवरी 2021 में भी नहीं करवा पाए तो उन सभी स्टूडेंट का री रजिस्ट्रेशन भी अभी होगा। अगर शॉर्टकट में कहना चाहे दोस्तों तो मैं एकदम क्लियरली कह देता हूँ, वैसे सभी स्टूडेंट जिनका प्रोग्राम ईयरली है और जिनका लास्ट ईयर री रजिस्ट्रेशन जो है वो जून 2020 में हुआ था तो उनका री रजिस्ट्रेशन अभी होगा और जिनका प्रोग्राम सेमेस्टर वाइज है और जिनका लास्ट टाइम री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2021 में हुआ तो उनका भी री रजिस्ट्रेशन अभी होगा। ये बात आप लोग समझ गए दोस्तों, ठीक है? अब आगे मैं बता देता हूं दोस्तों कि आखिर री रजिस्ट्रेशन के टाइम किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि री रजिस्ट्रेशन के टाइम किसी भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब ऑफिशियली कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो इग्नू नहीं मांगती है। तो आपको आवश्यकता किन चीजों की है? तो आपको केवल और केवल एक आईडी कार्ड की आवश्यकता है दोस्तों, जो कि इग्नू की ओर से आपको अलॉट किया गया होगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट इग्नू में पढ़ते हैं जिनका एडमिशन कंफर्म हो जाता है उनको इग्नू की ओर से आईडी कार्ड प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो आपको अपने आईडी कार्ड की आवश्यकता होगी, आप अपने आईडी कार्ड को अपने पास में रख ले, एक एक्टिव मोबाइल नंबर रख ले क्योंकि ओटीपी आता है तो ओटीपी की आवश्यकता आपको पड़ेगी, ठीक है? ये बात भी आप लोग समझ गए दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि री रजिस्ट्रेशन फाइनल होने के बाद आपका जो पेमेंट होगा वो कैसे कटेगा, कैसे डिडक्ट होगा। तो दोस्तों किसी भी भीम यूपीआई ऐप के थ्रू आप अपना पेमेंट कटवा सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इन सभी माध्यम से जो भी ऑनलाइन पेमेंट का जो माध्यम होता है उन सभी माध्यमों से आप अपने अपने पेमेंट को कटवा सकते हैं और अपना अपना री रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवा सकते हैं। तो ये बात भी आप समझ गए दोस्तों। अब एक चीज और आता है, एक मुद्दा और आता है कि जो री रजिस्ट्रेशन होता है उसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन का एक प्रोसेस है। तो सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करें? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप लोग सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो या तो पहले से आप लोग इग्नू के वेबसाइट पर अवेलेबल लिस्ट को देख लें और उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उनको देख लें,
कौन सा हार्ड है, कौन सा हल्का है, मतलब कौन सा भारी है, कौन सा हल्का है, अपने अपने ईज के अकॉर्डिंग अपने अपने सब्जेक्ट आप लोगों को सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिक पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है। अब सीधे सीधे आप लोगों को लिए चलता हूँ, जो प्रोसेस है, जो स्टेप बाय स्टेप री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जैसे ही ये पोर्टल आप लोगों के सामने ओपन होगा दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोगों को करना है यहाँ पर आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस गिवन अबव, इस पे आप लोगों को एक सिंगल क्लिक कर देना। उसके बाद फिर क्लिक करना है प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन पे। जैसे आप लोग री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दो कंडीशन है दोस्तों, एक लिखा हुआ है साइन इन, एक लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, और एक लिखा हुआ है रिसेट पासवर्ड। तो मेन दो ऑप्शन है दोस्तों, एक साइन इन का, एक न्यू रजिस्ट्रेशन का, जानना हम लोगों को इसी के बारे में। और एक है रिसेट पासवर्ड, तो ये वैसे स्टूडेंट के लिए है जिनका आईडी पहले से क्रिएट है और वो अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो वो अपना रिसेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को साइन इन के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। साइन इन में आप लोगों को करना क्या है, कौन से स्टूडेंट साइन इन करेंगे। तो दोस्तों वैसे सभी स्टूडेंट जिनका लास्ट ईयर या फिर लास्ट जनवरी में री रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है, मतलब फ्रेश एडमिशन के बाद एक बार री रजिस्ट्रेशन हो गया, जैसे कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, उसके बाद सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन हो गया है, और अब की बार जो अभी होगा वो थर्ड ईयर में री रजिस्ट्रेशन होगा, तो आपको यहाँ पर साइन इन करना है, क्योंकि आपने सेकेंड टाइम जो मतलब सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो उस टाइम आपने यूजर नेम और पासवर्ड को क्रिएट कर लिया होगा, तो आपको न्यू यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड ईयर वाला या फिर जो लास्ट सेमेस्टर था उसका वाला जो यूजर नेम और पासवर्ड है, आप लोगों को यहाँ पर सिंपली डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को यूजर नेम और पासवर्ड डाल देना और फिर यहाँ पर कैप्चा वेरिफिकेशन करके लॉगिन कर लेना है। लेकिन वैसे सभी स्टूडेंट जिनका पिछले साल या पिछले सेमेस्टर में फर्स्ट टाइम एडमिशन हुआ है, मतलब फ्रेश एडमिशन हुआ, बिल्कुल फ्रेश एडमिशन, इससे पहले मतलब कभी री रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो उन सभी स्टूडेंट को पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहले करना क्या है, जो भी न्यू स्टूडेंट है उनको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा, और आपको करना क्या है, तो सबसे पहले प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं एक प्रोग्राम अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ बीएजी का। ये देखिए दोस्तों, मैंने बीएजी का प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि एक आईडी कार्ड की आवश्यकता है, जो कि इग्नू की ओर से आपको अलॉट किया गया होगा। तो आप लोगों को अपने आईडी कार्ड में चेक कर लेना है कि आखिर नाम क्या है आपके आईडी कार्ड में लिखा हुआ, आपका जो नाम है वो आपके आईडी कार्ड में क्या लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, नाम मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। नाम तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोस्तों, कार्तिक कुमार शाह, लेकिन मैं एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर पब्लिक नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है, इसीलिए मैं एनरोलमेंट नंबर यहाँ लिख देता हूँ। एनरोलमेंट नंबर हालांकि आप लोगों को दिखेगा नहीं, फिर भी आप लोग यहाँ पर समझ जाइए कि यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर जो भी आपको मिला है इग्नू की ओर से, वो आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर लिख देता हूँ दोस्तों। अब उसके बाद करना कुछ नहीं है दोस्तों, ये जो कैप्चा है आप लोगों के स्क्रीन पर, ये जो कैप्चा आप लोगों को दिख रहा होगा अभी जस्ट यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों को इसको यहाँ पर फिलअप कर देना है, जैसे मैं यहाँ फिल कर देता हूँ, और उसके बाद सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है दोस्तों। यहाँ पर द वेरिफिकेशन कोड इज इनकरेक्ट दिखा रहा है, मतलब ये जो कैप्चा है दोस्तों ये गलत दिखा रहा है, इस पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो कैप्चा कोड है वो चेंज हो जाएगा, और आप दूसरा वाला कैप्चा यहाँ फिल कर दीजिएगा और अपना री रजिस्ट्रेशन आगे प्रोसीड कीजिएगा। अब मैंने न्यू वाला जो कैप्चा है वो फिल कर दिया है दोस्तों। अब सिंपली करना क्या है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो अब यहाँ पर आपसे पूछेगा इंटर द वन टाइम पासवर्ड सेंड टू योर ईमेल और मोबाइल। तो यहाँ पर जो आपका जो ईमेल आपने इग्नू में एडमिशन के टाइम दिया था, उसी ईमेल पर आपको एक मेल प्राप्त होगा, मतलब एक ईमेल प्राप्त होगा, उसमें एक ओटीपी होगा, वो ओटीपी यहाँ पर क्लिक करके एंटर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर ओटीपी को एंटर कर दिया है। जैसे ही आप ओटीपी एंटर करेंगे उसके बाद आप लोगों को सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका जो आपके सामने जो इनरोलमेंट नंबर है वो यूजर नेम के तौर पर आपको दिखाई देगा। यूजर नेम आप लोग चाहे तो कॉपी पे नोट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना जो पासवर्ड है वो जनरेट कर लेना है, और उसके बाद आगे साइन इन पे प्रोसीड करना है। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ दोस्तों। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं यहाँ पर पासवर्ड आप लोगों के सामने रिवील नहीं करूंगा, मैं पासवर्ड आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने अपना जो पासवर्ड है यहाँ पर एंटर कर दिया। उसके बाद अब मैं यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही सबमिट बटन पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो पासवर्ड है और जो यूजर नेम है वो आपके लिए जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया है, ग्रेट यू कैन लॉग इन नाउ। तो अब आप जो है सिंपली आपने न्यू रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब आपको सिंपली साइन इन पे क्लिक करना है और साइन इन करना है। तो साइन इन में यूजर नेम आपको क्या डालना है, तो आपका जो इनरोलमेंट नंबर है दोस्तों वही आपका यूजर नेम बन जाएगा। तो आपको अपना इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आप लोगों को यूजर नेम जो मेरा इनरोलमेंट नंबर है वो नहीं दिख रहा होगा। आप लोग अपने इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डाल के यूजर नेम
फिलअप कर देना। उसके बाद जो पासवर्ड आपने तुरंत जनरेट किया है वो पासवर्ड यहाँ पर आप लोग फिलअप कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने दोस्तों जो पासवर्ड है वो भी फिलअप कर दिया और यहाँ पर आप लोगों को कैप्चा दिख रहा होगा। कैप्चा यहाँ पर अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कैप्चा पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कैप्चा चेंज हो जाएगा। जो भी हल्का कैप्चा, जो भी आसान कैप्चा आपको लगे वो कैप्चा आप यहाँ पर फिलअप करके लॉगिन कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर कैप्चा फिल कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। मैंने यहाँ पर कैप्चा फिल कर दिया दोस्तों। अब आप लोगों को सिंपली करना क्या है, लॉगिन पे क्लिक कर देना, जैसे कि मैंने यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर दिया है। अब आप लोगों के सामने ये जो डैशबोर्ड है दोस्तों, ये जो डैशबोर्ड है ये आप लोगों को दिख रहा होगा। इसी डैशबोर्ड के थ्रू, इसी डैशबोर्ड के हेल्प से री रजिस्ट्रेशन होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी करूंगा और आप लोग भी इसी डैशबोर्ड की हेल्प से अपने अपने री रजिस्ट्रेशन करेंगे। और यहाँ पर एक मिसकंफ्यूजन वाली जो पॉइंट है यहाँ पर दिख रही होगी आप लोगों को, यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, द री रजिस्ट्रेशन फॉर जनवरी 2020 सेशन इज इनेबल्ड फॉर डिटेल्स, क्लिक हेयर। ये जो पॉइंट लिखा गया है दोस्तों, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। क्योंकि इग्नू का जो हेडक्वार्टर है, इग्नू का जो स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन का जो सिस्टम है, जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन का जो सिस्टम है, जो हेडक्वार्टर है, वो अभी कोरोना की वजह से क्लोज है। तो इस पोर्टल को अच्छे से अपडेट नहीं किया गया, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है द री रजिस्ट्रेशन फॉर जनवरी 2021 सेशन इज इनेबल्ड। तो ये गलत लिखा गया दोस्तों। यहाँ पर होगा द री रजिस्ट्रेशन फॉर जून 2021 सेशन इज इनेबल्ड फॉर डिटेल्स, क्लिक हेयर। तो आप लोग इसके भरोसे ना रहें, ये गलत लिखा गया। आप लोगों को सिंपली करना कुछ नहीं है, इसको इग्नोर कर देना है और अपने री रजिस्ट्रेशन को आगे फॉरवर्ड करना है, री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आगे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर अब डैशबोर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा सिंपली, ठीक है। अब आप लोगों को करना कुछ नहीं, सिंपली क्लिक हेयर पे, जो क्लिक हेयर का बटन है उस पर क्लिक कर देना है और वेट करना है। तो आपका जो बेसिक डिटेल है वो आप लोगों के स्क्रीन पर दिख जाएगा दोस्तों। जैसे ही आप नीचे देखेंगे तो नीचे यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा री रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर 2021 जुलाई, यू कैन अप्लाई फॉर री रजिस्ट्रेशन इन ईयर 2 BAG बैचलर ऑफ आर्ट्स। जैसा कि मैंने अभी तुरंत कहा था दोस्तों, वो जो जनवरी 2021 के लिए री रजिस्ट्रेशन लिखा गया था वो गलत था। अब आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया री रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर 2021 जुलाई। तो यहाँ पर अब आप लोग ये देख लिए होंगे दोस्तों। अब सिंपली करना कुछ नहीं, ऊपर में आपको अपना बेसिक डिटेल दिखेगा। सिंपली यहाँ पर नीचे होगा प्लीज सेलेक्ट योर, क्लिक हियर टू सेलेक्ट योर कोर्स। इस बटन पे क्लिक करना है और अपने जो कोर्सेज हैं उसको सेलेक्ट करना है। तो अब ये बात भी आप समझ गए। अब आप लोगों के स्क्रीन पर ये वाला जो पेज है ये दिख रहा होगा। अब यहाँ पर एक चीज आता है स्टडी मटेरियल टाइप सिलेक्शन। तो यहाँ पर है ऑप्ट फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन डिजिटल फॉर्म एंड अवेल 15% ऑफ डिस्काउंट इन प्रोग्राम फी। और दूसरा ऑप्शन है ऑप्ट फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन प्रिंटेड फॉर्म। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है दोस्तों। तो वैसे सभी स्टूडेंट जो कि इग्नू में अच्छे से पढ़ाई करते हैं, जिनके पास पर्याप्त टाइम है, वो सोचते हैं कि जो इग्नू के स्टडी मटेरियल से उन्हें कुछ फायदा पहुंचता है, तो वो जो है सेकंड नंबर ऑप्शन को चूज कर ले। आप भी सेकंड नंबर ऑप्शन को चूज करके अपना जो स्टडी मटेरियल है वो प्रिंटेड फॉर्म में पा सकते हैं। लेकिन वैसे सभी स्टूडेंट जिनको टाइम नहीं है, जो जॉब करते हैं या फिर किसी कारणवश अपने स्टडी मटेरियल को नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, तो वो एक नंबर ऑप्शन को ऑप्ट करें, ताकि जो स्टडी मटेरियल है वो उनको ना मिले और जो सॉफ्ट कॉपी है वो उनको मिल जाए और फिर जो है 15% डिस्काउंट भी मिल जाए री रजिस्ट्रेशन में। तो ये बात आप लोग समझ गए दोस्तों। अब नीचे है कोर्स सिलेक्शन फॉर सेमेस्टर 3। तो सेमेस्टर 3 के लिए कोर्स सेलेक्ट करना है। चलिए मैं आप लोगों को कोर्स सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है कोर्स सिलेक्शन फॉर सेमेस्टर 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो कोर कोर्सेज हैं, जो कंपलसरी कोर्सेज हैं, वो तो दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्टिव कोर्सेज हैं उसको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर दो लैंग्वेज कोर्सेज है, एक हिंदी का है, हिंदी भाषा, एक है इंग्लिश का लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर BEGLA 137, ये इंग्लिश का है। BHDLA 137 ये हिंदी भाषा का है। तो इसमें से कोई एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। तो एक सब्जेक्ट मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब है सेलेक्ट स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। तो इसमें से जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि BANS 183 ये एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट है, BPCS 185 ये इमोशनल स्किल्स, इमोशनल कॉम्पिटेंस का सब्जेक्ट है, ये शायद साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, मैं बिल्कुल अभी 100% श्योर नहीं हूँ। और इसके नीचे BEGS 183 ये इंग्लिश टाइप का सब्जेक्ट है, इंग्लिश तरह का है, मतलब इसमें राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स की चर्चा की गई है, हालांकि कुछ इंग्लिश से मिलता जुलता है, इंग्लिश ही है समझ जाइए। BHDS 183 ये अनुवाद सिद्धांत और जो भी ट्रांसलेशन रूल्स हैं उस पर आधारित बुक है ये, ठीक है। तो आप अपने सुविधानुसार जो भी आपको सहूलियत लगे, जो भी आपको आसान लगे, वो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ BHDS 183। तो इस तरह से आपने कोर्स सिलेक्शन सेमेस्टर 3 के लिए कर लिया। अब नीचे है कोर्स सिलेक्शन फॉर सेमेस्टर 4। तो यहाँ पर भी दो कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो तो पहले से ही फील्ड है।
और उसके बाद जो इलेक्टिव कोर्सेस हैं उसको आपको फिल करना है। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का। तो आप अपने सुविधानुसार, आप अपने इच्छानुसार जो सब्जेक्ट चाहे उसको चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बीएचडीएलए 138 चूज़ करता हूँ। और है सेलेक्ट स्किल एनहांसमेंट कोर्स, तो आप अपने सुविधानुसार ऑप्शंस में से जो भी आपको सही लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ BHDS 184। इतना करने के बाद आपको सिंपली करना कुछ नहीं है दोस्तों, सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे मैं भी क्लिक करता हूँ। सबमिट बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो आपने कोर्स सेलेक्ट किया है वो आपको दिखेगा। आपका जो बेसिक डिटेल है, जो एनरोलमेंट नंबर है, जो प्रोग्राम है, वो सारी चीजें आपको ऊपर में दिखेंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी चीजें आपने तुरंत सेलेक्ट की वो सारी चीजें यहाँ दिखाई देंगी। जैसे कि स्टडी मटेरियल टाइप सिलेक्शन, मैंने हार्ड कॉपी सेलेक्ट किया प्रिंटेड फॉर्म में, तो यहाँ दिख रहा है। उसके बाद जो भी कोर्स सेलेक्ट मैंने किए थे, मैं आप लोगों को जरा दिखा देता हूँ। तो ये जितने भी कोर्स मैंने सेलेक्ट किए थे ये सब यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पर फी डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, फी डिटेल्स दिख रहा है कि कितना पेमेंट आपको करना है। तो पेमेंट करना है 2900 रुपए, मतलब 2900 रुपीज की पेमेंट जो है मुझे करनी पड़ेगी। आपके जितने पेमेंट होंगे, जो भी आपकी री रजिस्ट्रेशन की फी होगी वो आप अपने सुविधानुसार देख लीजिए। अगर किसी का 6000 है तो 6000 करना पड़ेगा, किसी का 5000 तो 5000 करना पड़ेगा। तो वो सब्जेक्ट और प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। प्रोग्राम मेनली प्रोग्राम पे डिपेंड करता है, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग री रजिस्ट्रेशन होता है। तो जिस भी प्रोग्राम की जितनी फीस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने अपने री रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 3 चीजें दी गई हैं नीचे में, एक है अपडेट कोर्स सिलेक्शन, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, दूसरा है पेफी गेटवे 1, तीसरा है पेफी गेटवे 2। तो जो अपडेट कोर्स सिलेक्शन है दोस्तों, यहाँ पर जो भी आपने ऊपर में कोर्सेज सेलेक्ट किया, अगर इसमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, आप संतुष्ट नहीं है, आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप फिर से अपने कोर्सेज को, अपने सब्जेक्ट को अपडेट कर सकते हैं, इलेक्टिव कोर्सेज को अपडेट कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, कंपलसरी कोर्सेज को अपडेट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टिव कोर्स को अपडेट कर सकते हैं। तो आप अपने कोर्स को अपडेट कर लीजिए। अगर आप सेटिस्फाइड है तो 2 पेमेंट गेटवे है, या तो पेमेंट गेटवे 1 को यूज कर लीजिए या फिर पेमेंट गेटवे 2 को यूज करके अपने पेमेंट को डिडक्ट करवा दीजिए और अपने री रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करवा लीजिए। जैसे कि मैंने पेमेंट गेटवे 1 पे क्लिक किया और अब आपको लोगों के सामने पेमेंट पेज ओपन हो गया है। पेमेंट पेज जैसे ही ओपन होगा दोस्तों, यहाँ पर अब आप लोगों को पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो पेमेंट ऑप्शन है कार्ड का दोस्तों, या तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू आप अपने पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, या फिर आप चाहें तो ईएमआई के थ्रू, ईएमआई में या तो क्रेडिट कार्ड ईएमआई का जो ऑप्शन है उसको यूज कर लीजिए, या फिर कार्डलेस ईएमआई को भी यूज कर सकते हैं। जेस्ट मनी नाम से एक लोन प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जो कि आप लोग क्रोम के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं जेस्ट मनी को। तो ये कार्डलेस ईएमआई प्रोवाइड करवाती है, इसके थ्रू भी आप अपने ईएमआई के थ्रू अपने री रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करवा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड ईएमआई, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप जो है अपना जो है ईएमआई के थ्रू री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता देता हूं कि पिछले वर्ष या फिर इससे पहले कभी भी ईएमआई पे री रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, ईएमआई का ऑप्शन नहीं था दोस्तों। मुझे लगता है कि ये जो कोविड-19 का सिचुएशन है, इसकी गंभीरता को देखते हुए इग्नू ने स्टूडेंट की सहायता हेतु, स्टूडेंट के हेल्प हेतु इस प्रोसेस को स्टार्ट किया है, ताकि स्टूडेंट को कोई अतिरिक्त प्रभार ना लगे। मतलब स्टूडेंट को एक बार में 2900 रुपए देने में कोई समस्या ना हो। तो ईएमआई के थ्रू, मतलब इजी मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू स्टूडेंट अपने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दे। मतलब जितने भी ईएमआई बने, 500, 1000, 2000, जितने की ईएमआई बने, मतलब 500, मेरे ख्याल से 500 या 600 इतने की ईएमआई बनेगी। तो उस ईएमआई के थ्रू स्टूडेंट अपना जो पेमेंट कर दे, धीरे धीरे पेमेंट कंफर्म करके अपना री रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवा ले। तो ये एक ईएमआई का ऑप्शन इस बार ऐड किया गया है। उसके बाद नेट बैंकिंग है, जो भी स्टूडेंट नेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट करके अपना री रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवा सकते हैं, या फिर यूपीआई, किसी भी गूगल पे, फोन पे, भीम, पेटीएम, अमेजन पे, इस तरह के किसी भी यूपीआई आईडी का यूज करके अपने री रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट जो है करवा सकते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आप लोग सारी बातें अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई जो असुविधा हो रही है, किसी को कोई परेशानी हो रही है, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या व्हाट्सएप करें, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। मुझे लगता है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, एक बात बताना मैं आप लोगों को भूल गया, मैं आप लोगों को अभी तुरंत बता देता हूँ कि ये जो री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी मैंने आप लोगों से शेयर किया, ये बीएजी प्रोग्राम का री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था। मतलब बीएजी बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल जो प्रोग्राम है उसका री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये था। आप लोग चाहें तो इग्नू में बाकी जो रेस्ट ऑफ प्रोग्राम्स है, जैसे बीएससीजी, बीकॉम जी, एमईसी, एमएच, एमए, एमएएच है, एमएसओ है, जितने भी बाकी प्रोग्राम्स हैं, उन सभी प्रोग्राम में जो री रजिस्ट्रेशन है इसी सेम प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। और इसी सेम प्रोसेस के थ्रू आप इसी सेम प्रोसेस को देख करके बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सभी प्रोग्राम्स में री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ।
टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यही आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। तो दोस्तों अभी के लिए टाटा बाय बाय।